बात कर लेते हैं खान सर की, जिनके जो ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर है उसके बाहर पुलिस की तरफ से 3 नोटिस चस्पा कर दिए गए। वहीं जो ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के निदेशक हैं रोशन आनंद, उनके जो छोटे भाई है प्रिंस यादव, उनकी नेपाल में मौत की वजह से कई सारे जो संदिग्ध सवाल हैं वो कैसे खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। पटना के कोचिंग वॉर में नया मोड़ आ गया है। जेल में बंद रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की संदिग्ध मौत के बाद खान सर के कोचिंग संस्थान ग्लोबल स्टडीज की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खान ग्लोबल स्टडीज पर रविवार दोपहर कदम कुआं थाने की पुलिस पहुंची और वहां 1 2 नहीं 3 आधिकारिक नोटिस चस्पा कर दिए। ये कार्रवाई संस्थान के 3 प्रमुख स्टाफ द्वारा आपराधिक मामले की जांच में सहयोग नहीं करने के कारण की गई। संस्थान के 3 कर्मियों अंकित कुमार पांडे, अजीत कुमार और कन्हैया कुमार सिंह को थाने में हाजिर होने का आदेश दिया गया। उधर रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की संदिग्ध मौत के बाद ये मामला और उलझ गया है। फैजल खान के कोचिंग संस्थान पर हुई गोलीबारी में रोशन आनंद का छोटा भाई प्रिंस भी अभियुक्त था। खान सर के मैनेजर की ओर से दर्ज एफआईआर में प्रिंस का नाम शामिल किया गया था। बताया जाता है कि 2021 में भी खान सर के कोचिंग पर हमले का आरोप प्रिंस यादव पर ही था। प्रिंस यादव कोचिंग में हुई गोलीबारी के बाद से फरार चल रहे थे, लेकिन अब अचानक ये खबर कि प्रिंस नेपाल के जिस होटल में थे वहां उनके संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। रोशन आनंद फिलहाल पटना की बेउर जेल में बंद है, तो वहीं छोटे भाई प्रिंस की नेपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, जिसे हत्या भी कहा जा रहा है, ने हर किसी के दिलो दिमाग में सवाल खड़े कर दिए कि आखिर प्रिंस की मौत के पीछे कोई साजिश तो नहीं। तो ऐसा आज जीवन में जब से जन्म लिए हैं तो ये परिस्थिति हमको पहली बार देखने को मिला कि एक भाई का लाश हो, एक भाई जेल में बंद हो। सब कारण है फर्जी केस किया, वो डर से वो भाग गया। ये भी खबरें आई कि प्रिंस को गोली लगी है, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं है। बताया जा रहा है कि पुलिस को भी यही सूचना मिली थी। कोचिंग के छात्र भी गोली मारकर हत्या की बात कह रहे थे, लेकिन स्पष्ट जानकारी किसी के पास नहीं है। प्रिंस की हत्या की गई या फिर उसकी मौत की कोई और वजह है। प्रिंस नेपाल में शुभ होटल में ठहरा हुआ था। प्रिंस के साथ 5 लोग थे, जिनमें 3 नेपाली और 2 इंडियन थे। विराटनगर के न्यूरो हॉस्पिटल में प्रिंस को लाया गया था। पोस्टमार्टम हो चुका है। नशे की ओवरडोज के कारण मौत की आशंका जताई गई है। नेपाल पुलिस उनके साथ मौजूद 5 लोगों से पूछताछ कर रही है। जो 2 भारतीय प्रिंस के साथ थे वो प्रिंस के ही रिश्तेदार थे, जो नेपाल के विराटनगर में ही रहते थे, और प्रिंस पहले भी इन लोगों के पास आता जाता रहता था। लेकिन मौत का पूरा सच अभी सामने नहीं आया है। पटना के कोचिंग वॉर में नया मोड़ आ गया है। जेल में बंद रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की संदिग्ध मौत के बाद खान सर के कोचिंग संस्थान ग्लोबल स्टडीज की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खान ग्लोबल स्टडीज पर रविवार दोपहर कदम कुआं थाने की पुलिस पहुंची और वहां 1 2 नहीं 3 आधिकारिक नोटिस चस्पा कर दिए। ये कार्रवाई संस्थान के 3 प्रमुख स्टाफ द्वारा आपराधिक मामले की जांच में सहयोग नहीं करने के कारण की गई। संस्थान के 3 कर्मियों अंकित कुमार पांडे, अजीत कुमार और कन्हैया कुमार सिंह को थाने में हाजिर होने का आदेश दिया गया। उधर रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की संदिग्ध मौत के बाद ये मामला और उलझ गया है। फैजल खान के कोचिंग संस्थान पर हुई गोलीबारी में रोशन आनंद का छोटा भाई प्रिंस भी अभियुक्त था। खान सर के मैनेजर की ओर से दर्ज एफआईआर में प्रिंस का नाम शामिल किया गया था। बताया जाता है कि 2021 में भी खान सर के कोचिंग पर हमले का आरोप प्रिंस यादव पर ही था।
प्रिंस यादव कोचिंग में हुई गोलीबारी के बाद से फरार चल रहे थे, लेकिन अब अचानक ये खबर कि प्रिंस नेपाल के जिस होटल में थे वहां उनके संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। रोशन आनंद फिलहाल पटना की बेउर जेल में बंद है, तो वहीं छोटे भाई प्रिंस की नेपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, जिसे हत्या भी कहा जा रहा है, ने हर किसी के दिलो दिमाग में सवाल खड़े कर दिए कि आखिर प्रिंस की मौत के पीछे कोई साजिश तो नहीं। तो ऐसा जीवन में जब से जन्म लिए हैं तो ये परिस्थिति हमको पहली बार देखने को मिला कि एक भाई का लाश हो, एक भाई जेल में बंद हो। सब कारण है फर्जी केस किया, वो डर से वो भाग गया। ये भी खबरें आई कि प्रिंस को गोली लगी है, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं है। बताया जा रहा है कि पुलिस को भी यही सूचना मिली थी। कोचिंग के छात्र भी गोली मारकर हत्या की बात कह रहे थे, लेकिन स्पष्ट जानकारी किसी के पास नहीं है। प्रिंस की हत्या की गई या फिर उसकी मौत की कोई और वजह है। प्रिंस नेपाल में शुभ होटल में ठहरा हुआ था। प्रिंस के साथ 5 लोग थे, जिनमें 3 नेपाली और 2 इंडियन थे। विराटनगर के न्यूरो हॉस्पिटल में प्रिंस को लाया गया था। पोस्टमार्टम हो चुका है। नशे की ओवरडोज के कारण मौत की आशंका जताई गई है। नेपाल पुलिस उनके साथ मौजूद 5 लोगों से पूछताछ कर रही है। जो 2 भारतीय प्रिंस के साथ थे वो प्रिंस के ही रिश्तेदार थे, जो नेपाल के विराटनगर में ही रहते थे, और प्रिंस पहले भी इन लोगों के पास आता जाता रहता था। लेकिन मौत का पूरा सच अभी सामने नहीं आया है। पटना के कोचिंग वॉर में नया मोड़ आ गया है। जेल में बंद रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की संदिग्ध मौत के बाद खान सर के कोचिंग संस्थान ग्लोबल स्टडीज की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खान ग्लोबल स्टडीज पर रविवार दोपहर कदम कुआं थाने की पुलिस पहुंची और वहां 1, 2 नहीं 3 आधिकारिक नोटिस चस्पा कर दिए। ये कार्रवाई संस्थान के 3 प्रमुख स्टाफ द्वारा आपराधिक मामले की जांच में सहयोग नहीं करने के कारण की गई। संस्थान के 3 कर्मियों अंकित कुमार पांडे, अजीत कुमार और कन्हैया कुमार सिंह को थाने में हाजिर होने का आदेश दिया गया। उधर रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की संदिग्ध मौत के बाद ये मामला और उलझ गया है। फैजल खान के कोचिंग संस्थान पर हुई गोलीबारी में रोशन आनंद का छोटा भाई प्रिंस भी अभियुक्त था। खान सर के मैनेजर की ओर से दर्ज FIR में प्रिंस का नाम शामिल किया गया था। बताया जाता है कि 2021 में भी खान सर के कोचिंग पर हमले का आरोप प्रिंस यादव पर ही था। प्रिंस यादव कोचिंग में हुई गोलीबारी के बाद से फरार चल रहे थे, लेकिन अब अचानक ये खबर कि प्रिंस नेपाल के जिस होटल में थे वहां उनके संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। रोशन आनंद फिलहाल पटना की बेउर जेल में बंद है, तो वहीं छोटे भाई प्रिंस की नेपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, जिसे हत्या भी कहा जा रहा है, ने हर किसी के दिलो दिमाग में सवाल खड़े कर दिए कि आखिर प्रिंस की मौत के पीछे कोई साजिश तो नहीं। तो ऐसा जीवन में जब से जन्म लिए हैं तो ये परिस्थिति हमको पहली बार देखने को मिला कि एक भाई का लाश हो, एक भाई जेल में बंद हो। सब कारण है फर्जी केस किया, वो डर से वो भाग गया। ये भी खबरें आई कि प्रिंस को गोली लगी है, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं है। बताया जा रहा है कि पुलिस को भी यही सूचना मिली थी। कोचिंग के छात्र भी गोली मारकर हत्या की बात कह रहे थे, लेकिन स्पष्ट जानकारी किसी के पास नहीं है। प्रिंस की हत्या की गई या फिर उसकी मौत की कोई और वजह है। प्रिंस नेपाल में शुभ होटल में ठहरा हुआ था। प्रिंस के साथ 5 लोग थे, जिनमें 3 नेपाली और 2 इंडियन थे। विराटनगर के न्यूरो हॉस्पिटल में प्रिंस को लाया गया था। पोस्टमार्टम हो चुका है। नशे की ओवरडोज के कारण मौत की आशंका जताई गई है। नेपाल पुलिस उनके साथ मौजूद 5 लोगों से पूछताछ कर रही है। जो 2 भारतीय प्रिंस के साथ थे वो प्रिंस के ही रिश्तेदार थे, जो नेपाल के विराटनगर में ही रहते थे, और प्रिंस पहले भी इन लोगों के पास आता जाता रहता था। लेकिन मौत का पूरा सच अभी सामने नहीं आया है।